आपका स्वागत है इकोनॉमिक एंड पब्लिक अफेयर्स की पार्ट 1 में। ये 8 सितंबर की हम सारी न्यूज़ कवर करेंगे इकोनॉमी से रिलेटेड और पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड, और इसमें हम रिवाइज टैक्स पैक्स, वोडाफोन, एडवर्टीजमेंट, एसडीएफसी, इन सभी पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एमएनसीज ने रिक्वेस्ट की एक तरीके से टैक्स डिपार्टमेंट्स की तरफ को कि वो रिवाइज करें अपने टैक्स पैक्स। जिस तरह से कोविड-19 में इकोनॉमिक डिजास्टर हुआ है, जिस तरीके से इंडिया इंक का भी हुआ है, एमएनसीज का भी हुआ है, डिमांड ऑल टाइम लो है, इकोनॉमिक कहीं रिवाइव नहीं हो रही है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं ग्रीन शूट्स हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री 1 साल से कह रही है ग्रीन शूट्स हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। और टैक्स उतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है कि टैक्स को लेके जीएसटी के अलग इश्यूज हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर गौर करने लायक है कि जब एग्रीकल्चर में सब्सिडीज़ की बात की जाती है तो उस वक्त हम हर कोई कहता है, मतलब प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, इट मस्ट बी मार्केट फोर्सेस, ब्ला ब्ला ब्ला। वो नॉन स्टॉप डिबेट है। लेकिन अब जब क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर को ये हुआ है, जिस तरह से इनको टैक्स रिबेट मिलती है, पिछले काफ़ी कुछ महीने पहले 45,000 करोड़ का एक तरीके से मिल गया था, तो अब ये बात करी जा रही है। इसके बावजूद एमएनसीज का ये कहना है कि कोविड रिबर्समेंट तो टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ। और इसमें एक बात और बता दूं कि गूगल का 1% डायरेक्ट टैक्स है, और जिस तरीके से बेंगलुरु ने टॉप किया है, डिजिटल इफेक्ट इतना नहीं हुआ है, तो टैक्स को लेकर काफ़ी सारे मुद्दे हैं। तो इसको खैर फिलहाल टैक्स अथॉरिटीज़ क्या करते हैं ये देखने वाली दिलचस्प बात होगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें वोडाफोन को लेकर खबर है। आज आपने सबका फ्रंट पेज देखा होगा, पूरा एक फुल पेज ऐड दिया इन्होंने वीआई करके। तो वोडाफोन ने नियरली, खास बात इसमें यह है कि इन्होंने $12 बिलियन का जो रिटर्न ऑफ कर दिया है इन वेरियस फेजेस। इंडियन इन्वेस्टमेंट से भी कर दिया है, वोडाफोन इंडिया से भी, आफ्टर इट्स मर्जर विद इंडिया। और ये आदित्य बिरला जी का ग्रुप है। जब से उन्होंने कहा था कि आइडिया शायद बंद करना पड़े, कुछ महीनों पहले कहा था, तब से आइडिया के काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने अपना नंबर पोर्ट करवा लिया। मैंने ये नहीं कह रहा कि इनकी वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन इस तरह के स्टेटमेंट है कि वोडाफोन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं, काफ़ी डेप्थ में डूबी हुई है। 10 साल का एजीआर इश्यूज हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने इनको 10 साल दिए हैं, कैसे कैसे ये पे करेंगे। उसके बाद जियो फाइबर को लेकर एयरटेल का नया 499 का प्लान है। तो टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी कुछ हो रहा है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसके बाद जो अगली है ग्रीन शूट्स के बाद, जैसे मैं कह रहा था कि एक तरीके का मिथक साबित होता जा रहा है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का ये फेवरेट टर्म है, पिछले 1 साल से फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको कह रही है बारंबार, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, हुआ नहीं है। Q3 के रिजल्ट्स और बुरे आएंगे। Q2 में मे भी स्टेटिस्टिकली थोड़ी सी स्थिति संभल जाएगी, लेकिन Q3 में क्योंकि मानसून खत्म हो जाएगा, अभी जो सेविंग्स पे चल रही है, जिस तरीके से दुनिया इंडियन इकोनॉमी जिस तरीके से चल रही है, तो वो खत्म हो जाएगी। तो Q3 के रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होने वाले हैं, लेकिन फिर भी इनको ग्रीन शूट्स की उम्मीद है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से होगा। और ये काफ़ी कह रहे हैं कि जिस तरीके से रियल एस्टेट के अंदर ग्रीन शूट्स हैं कि 20 to 25% उनकी इंक्वायरीज बढ़ गई हैं, लेकिन इंक्वायरी से रिलेटेड पहले तो फ्लैट पूरे नहीं होते। इसको लेके जो जो जिस तरीके से रेरा आया था, जिस तरीके से फ्लैट्स के जो इश्यूज हैं वो अभी भूले नहीं हैं लोग, लेकिन फिर भी ग्रीन शूट्स की बात की जा रही है। तो देखते हैं किस तरीके से होगा। और इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है नॉन लेजिबल एड डिस्क्लेमर। जो एड समझ में नहीं आएंगे या मिसलीडिंग होंगे किसी तरीके के, उसको ड्राफ्ट करके तो नॉट इजीली नोटिसेबल हो और लेजिबल नहीं हो और इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं हो ऑर्डिनरी कस्टमर्स को, तो वो मिसलीडिंग की कैटेगरी में आ जाएंगे। ये अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये कहा गया है, तो इसको रिवाइज करना होगा। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है एसडीएफसी को लेकर। इन्होंने 47,000 करोड़ के लोन जो है सीएलएसएस स्कीम के तहत, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से किस स्कीम के तहत किए गए, तो ये आपका क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम होती है सीएलएसएस में। इन्होंने 47,000 करोड़ जो है वो एक तरीके से क्लियर करते हैं। इंडिया की लार्जेस्ट हाउसिंग फर्म है एसडीएफसी, आपको याद रखना चाहिए। चलिए उसके पार्ट 2 में देखेंगे इसके आगे की न्यूज़। चलिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार दोस्तों।